अब बात करते हैं चुनावी राजनीति की। आज ये कंफर्म हो गया कि दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन दोनों पार्टी के नेताओं ने यह माना कि गठबंधन की बात पक्की है। दिल्ली की 7 सीटों में से 3 पर कांग्रेस और 4 पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। कांग्रेस हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए 1 सीट छोड़ेगी, जबकि बाकी 9 सीटों पर केजरीवाल कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन करेंगे। इसके अलावा गुजरात की भरूच और भावनगर सीटों पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने देगी, ये सीटें उसके लिए छोड़ देगी। गुजरात की इन दोनों सीटों पर केजरीवाल अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुके हैं। पता ही चला कि दिल्ली की 7 सीटों में साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और नई दिल्ली सीट पर आम आदमी लड़ेगी, जबकि चांदनी चौक, ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस के लिए छोड़ दी जाएगी। और जैसा मैंने बताया कि अभी दोनों पार्टियों में सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इसको लेकर केजरीवाल की पार्टी ने आज एक नया पैंतरा अपनाया। आतिश सिंह ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन से डर गई है, इसलिए अब धमकी दी जा रही है कि या तो आम आदमी पार्टी अलायंस से दूर रहे, वरना अगले 2-4 दिन में सीबीआई, ईडी एक्शन में आएगी और केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कई अलग अलग लोगों के माध्यम से हमें यह मैसेज मिला है कि अगर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया तो सैटरडे या मंडे को अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई का नोटिस आएगा और उसके 1 या 2 दिन में दोनों सीबीआई और ईडी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लेगी। और हमें यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल से बाहर रखने का एक ही तरीका है, और वो है इस गठबंधन को तोड़ देना और इंडिया अलायंस को छोड़। तो आप चाहे जितनी धमकियां दे लीजिए, चाहे आप जेल में डाल दीजिए, चाहे आप फांसी पे टांग दीजिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं। अब सबको पता है कि गठबंधन फाइनल होने की कगार पे है। काफी दिन से बातचीत चल रही है, लेकिन जैसे सारे मीडिया के साथियों को भी पता है कि अब जो अलायंस है, जो दिल्ली की सीट शेयरिंग है, वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पर पहुंच गई है। अब अनाउंस होने की स्टेज तक बात पहुंच गई है, नंबर 1। तो ये स्वाभाविक है कि बाकी पार्टियों को भी पता है कि अब गठबंधन की घोषणा होने वाली है, तो इसीलिए इस प्रकार की धमकियां दी जा रही हैं। असल में आतिशी ने जब यह इल्जाम लगाया, उससे कुछ ही देर पहले खबर आई थी कि ईडी ने शराब घोटाले के केस में अरविंद केजरीवाल को 7वां समन भेजा है। अब उन्हें 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने इस समन को कांग्रेस के साथ अलायंस से जोड़ दिया। हालांकि दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने केजरीवाल की पार्टी के आरोपों को सफेद झूठ बताया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने कहा, इस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी के नेता पहले भी कई बार लगा चुके हैं। ये सब उनकी हताशा और निराशा का सबूत है। झूठ बोलना, झूठे प्रपंच रखना, ये आम आदमी पार्टी और उनकी नेताओं की फितरत है। पहले अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे कि हमसे नेताओं ने संपर्क किया, हमने कंप्लेंट कर दी, तो आज तक जवाब नहीं दिया पुलिस को। तो आतिशी जानती हैं कि ये पिटा हुआ गठबंधन है। इस गठबंधन में जान नाम की कोई चीज नहीं है। दोनों दलों के कार्यकर्ता ही एक दूसरे को निपटाने के लिए काफी हैं। तो अपने गठबंधन को छुपाने के लिए, अपने गठबंधन को अपने भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह की अनर्गल बयानबाजी वो करती हैं। भारतीय जनता पार्टी को इन चीजों की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने आज जो कुछ कहा, उसको सुनकर 2-3 बातें साफ हैं। एक, केजरीवाल पर प्रेशर है, गिरफ्तारी का साया उनके सिर पर तलवार बनकर लटका है, इसलिए न चाहते हुए भी उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के साथ अलायंस किया। पर पंजाब में वो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे। वहां दोनों पार्टियां एक दूसरे से टकराएंगी। जहां तक केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात है, जब भी केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिला है, तब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यही कहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश एक पॉलिटिकल साजिश है। केजरीवाल को चुनाव में कैंपेन करने से रोकने की कोशिश है। हकीकत यह कि केजरीवाल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने तक किसी तरह ईडी की पूछताछ से बचना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने
असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया, फिर कोर्ट में विधानसभा सत्र चलने की बात कहकर 16 मार्च तक का वक्त ले लिया। उन्हें उम्मीद थी कि जब तक मामला कोर्ट में है ईडी समन नहीं भेजेगी, लेकिन ईडी ने समन भेज दिया। अब अगर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, तो यही कहेंगे कि हमने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, इसलिए हमें जेल में डाल दिया।